अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है मैं घर जा रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग भी बना लिया जाए। 2 घंटों में ऑलमोस्ट मैं घर पहुंच चुकी थी और घर जाते ही जो है मेरी आपी ने मुझे कह दिया कि आज मैं नाश्ता बनाऊं। तो जी हमने सोचा कि हम आलू के पराठे बनाते हैं। यहाँ पे आलू बॉईल करके मैंने मैश कर लिए थे, उसके अंदर प्याज, नमक, मिर्च और सिरका, सोया सॉस भी थोड़ा ऐड कर लिया था। उससे जो है आपका जो पराठे का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, थोड़ा रिच टेस्ट आने लगता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने पेड़े कर लिए थे। पराठे जो हैं बस 3 से 4 थे, इसलिए मैंने मटेरियल जो है लिमिटेड सा बनाया था ताकि दोबारा जो है वो यूज़ मतलब उस तरह से उसका टेस्ट नहीं आता। इसलिए आप भी ट्राई किया करें कि अकॉर्डिंग टू आपकी जो जितनी डिमांड है, जितने आपने पराठे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप मटेरियल तैयार करें। तो यहाँ पे जी पेड़े बनाना शुरू कर दिए हुए थे मैंने। और यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज़ भी थी मैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है मैं आलू के पराठे बना रही थी। अब मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह के बनेंगे, और आपी और डैडी भी बहुत लाइक थे कि पता नहीं सही बनाएगी या नहीं बनाएगी। खैर एक चैलेंज भी था मेरे लिए कि मैं किस तरह के बनाऊँगी। अब देखते हैं जी किस तरह के पराठे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने उसकी फिलिंग करके उसको अच्छे से टैप कर लिया था ऊपर से ताकि मटेरियल जो है बाहर ना आए। अब उसको बेल लिया था मैंने, हल्के हाथों से आपने बेलना है क्योंकि अगर आप ज़ोर से बेलेंगे तो जो मटेरियल है वो सारा का सारा आपका वेस्ट हो जाएगा, आटा जो है चिपक जाता है बेलन के साथ। और यहाँ पे जी मैंने देसी घी में पराठे बनाए थे और साथ कुकिंग ऑयल भी यूज़ किया था क्योंकि डैडी जो है देसी घी कम खाते हैं, इसलिए उनके पराठे में हमने देसी घी बहुत ही लिमिटेड लगाया और उसके साथ जो है ऑयल यूज़ किया। यहाँ पे जी देख सकते हैं आप कितना अच्छा पराठा बन गया था। लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा पराठा बनने वाला है। और इसकी लुक जो फ़ाइन लुक आ रही थी बाद में, मेरा तो दिल कर रहा था पराठा बनाना छोड़ के पहले मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि एक तो सफ़र करके आई हुई थी, बहुत थकी हुई थी, और दूसरा ऊपर से आते ही मुझे काम पे लगा दिया गया था। और यहाँ पे साथ साथ आपी जो हैं पराठे की लुक को एंजॉय कर रही थी, और वो नहीं खा सकती थी जब तक मैं पराठे नहीं बना लेती सारे, इसलिए वो भी मेरे साथ साथ यहाँ पे वेट कर रही थी कि हम लोग पराठे बना लें। ये वाला जो पराठा इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, चोंच निकल आई थी, तो खैर लेकिन खुद ही खाने थे इसलिए मैंने एडजस्ट कर लिया उसको। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पराठे बना रही थी और अब मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट जो है हमने रात को क्या खाना है, क्योंकि घर जब मैं आती कम टाइम के लिए हूँ, इसलिए मेरा दिल होता है कि जो जो मेरा दिल करता है हर वो चीज़ जो है मैं घर में बनाऊँ या बनवाऊँ और खाऊँ। और अब हमारा प्लान ये बन रहा था यहाँ पे साथ साथ कि हम लोग जो है रात को लाइक बिरयानी या पुलाव इस तरह से कुछ मतलब चावलों की कोई डिश तैयार कर लें और साथ मीठा कुछ बना लें। अब मीठे में जो है हमारे घर वाले बहुत शौक़ से, मीठा कोई भी चीज़ हो हमारे घर वाले नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे जो है दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका था। तो यहाँ जी मैंने सारे पराठे बना लिए, थोड़ा मैं हैंड वॉश कर रही थी ताकि जो है अब नाश्ता एंजॉय कर लिया जाए। और नाश्ते में मैंने पराठे के साथ अचार, दही और लस्सी ली थी जी। आज फुल देसी नाश्ता कर रही थी मैं। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की धूप थी और ठंड भी थी। तो यहाँ जी नाश्ते से फ्री होकर मैंने सोचा कि अपने छोटे से बाग की सैर कर ली जाए। यहाँ पे माल्टे लगे हुए हैं और भी बहुत से फल हैं। यहाँ पे लीमू हैं साइड पे लगे हुए, माल्टे अभी कच्चे थे इसलिए मैंने खाए नहीं। यहाँ पे आपको जी 2 खजूरें देखने को मिलेंगी जो कि हमने उनकी गुठलियाँ लगाई थी, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनकी वजह से घर का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। हमारे घर में आपको हर तरह के पौधे देखने को मिलेंगे, कोई गमला कोई चीज़ खाली नहीं मिलेगी। यहाँ पे एलोवेरा, और ये जी यहाँ पे अच्छी भली गली बनी हुई थी जिसमें उखेड़ के उसको सीमेंट उतार के क्यारी बना के और यहाँ पे दोबारा पौधे लगाए गए जी, क्योंकि हमारे घर में जितने भी पौधे लगाए जाए ना समझा जाता है कि ये कम है। यहाँ पे हमने फ्रूट्स लगाए हैं, ये हमारा लेमन है, माल्टा है शायद अमरूदों के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे दोबारा से लीमू का पौधा है और इस पे भी काफ़ी है, तो छोटा सा लेकिन काफ़ी ज़्यादा लीमू लग चुके हैं। और यहाँ पे जी जहाँ भी गमला मिलता है, कोई बाल्टी खाली हो जाती है पेंट वाली, कोई इवन डेट प्लास्टिक की बोतल खाली हो जाती है, उसमें भी पौधे लगा दिए जाते हैं। ये गुलाब का पौधा जो है ये भी एक पौधे की कलम लेके उसको लगाया गया था। एलोवेरा भी एक पौधे की शाख लेके यहाँ पे लगाया गया था। ये पौधा मुझे नहीं पता ये कौन सा, लेकिन मेरी आपी को ये बहुत ही पसंद है। ये आम मैंने लगाया था गर्मियों की छुट्टियों में, और अब माशाल्लाह ये देखें कितना बड़ा हो गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी इसको देख के कि मैंने लगाया था और देखें इतना बड़ा हो गया ये, क्योंकि मोस्टली जो हैं पौधे ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेयर केस पे भी यहाँ पे कोई चीज़ जो है खाली नहीं रखी गई। ये बाल्टी हमारे घर में पता नहीं कब से पड़ी हुई थी जिसको यूटिलाइज़ किया गया है, और इसको कहते हैं कनाली। गांव में इसमें आटा गूंदा जाता है। इसमें भी आपी ने पुदीना लगा दिया है, और यहाँ पे भी पता नहीं क्या क्या लगा दिया है। और ये मतलब
कि इतना शौक है उनको गार्डनिंग का। अब जहाँ पे उनकी शादी होने वाली है, इन्होंने उनको भी कॉल करके कह दिया है कि जी वहाँ पे भी पौधे लगा दें, क्योंकि इनको पौधे बहुत पसंद हैं। अब जी हमारा चाय का टाइम था और हमने सोचा कि अब हर काम करने के बाद हम चाय को एंजॉय कर लें। चाय यहाँ पे बन चुकी थी, कलर बहुत ही बेहतरीन आ गया था और माहम से चाय उबल चुकी थी। आप देख सकते हैं पैन का हाल। यहाँ पे माहम ने मेरे लिए आज न्यू कप निकाले थे, क्योंकि मैं एक दिन की गेस्ट हूँ तो मुझे थोड़ी इज़्ज़त दी जा रही थी। और इधर जनाब अब आती है चूज़ों की बारी। हमारे घर में सर्दियों में जो है देसी अंडे बहुत खाए जाते हैं और देसी मुर्गे बहुत खाए जाते हैं। स्पेशली जब कोई गेस्ट आता है तो प्रेफर किया जाता है कि उसको देसी मुर्गा खिलाया जाए, और इवन डैट डिमांड भी की जाती है। गेस्ट डिमांड करते हैं कि हम आएंगे तो आपने देसी मुर्गा बनाना है। इसलिए जो है सर्दियाँ आने से पहले हम लोग देसी मुर्गे लेके रख लेते हैं, मुर्गियाँ या मुर्गे, ताकि जो है बाद में मुश्किल ना आए। चारों की शामत आई हुई थी और यहाँ पे जो है मैंने रात के खाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी थी। आज बनानी थी बिरयानी और इसके लिए मैंने चावल चुने सबसे पहले। अब आप देख सकते हैं जो बेचारे वहाँ पे लटक रहे थे, अब इंजॉय कर रहे हैं अपने प्यारे से घर में। यहाँ पे मोहम्मद हुसैन साहब जो है अपनी गाड़ी जो है लेके निकल पड़े थे और वो ये सोच रहे थे कि अब कोई आए और उनको यहाँ पे झूला दे, क्योंकि अभी छोटा है, खुद तो चला नहीं सकता। वो वेट करता है, खड़ा हो जाता है जब उसने झूले लेने होते हैं कि बस अब कोई आके तो इसको चला दे। अब वो आप ही को यहाँ पे आवाज़ें दे रहा था कि उस बेचारे को थोड़ी सी सैर करा दी जाए। फिर मैं थोड़ी देर छत पे चली गई कि शाम का मौसम जो एंजॉय कर लिया जाए। इसके बाद खाना बनाना था, तो यहाँ पे जी मैंने खाने की तैयारी तो पहले ही शुरू कर दी थी। पानी रख दिया था चावल बॉयल करने के लिए। यहाँ पे टमाटर वगैरह काट लिए थे, चावलों को भिगो दिया था मैंने ताकि जो है साथ साथ हर काम हो जाए। यहाँ पे प्याज काट लिए थे, प्याज इतना कड़वा था कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। यहाँ पे जी मैंने देगची में, मैंने नहीं बल्कि आप ही ने देगची में घी डाल दिया था, जबकि मैं प्रेफर करती हूँ कढ़ाई में खाना बनाना। अब खैर मैंने सोचा कि प्याज को उसी में फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही थी हर चीज़। जो है मैंने चिकन को मसाला लगा दिया था, बिरयानी मसाला भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। स्पाइसेस सारी हर चीज़, इवन डैट इमली वगैरह जो भी आपने ऐड करनी है हर चीज़ को मैरिनेट कर दें। आज घर में दही अभी तक नहीं जमा था, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि शायद चावल बॉयल होते तक या प्याज फ्राई होते तक दही जो है जम जाए, तो मैं उसको भी थोड़ा सा ऐड कर लूँ। शहर तो है नहीं है कि जो बाहर से जाके दही ले आया जाए, इसलिए घर की हर चीज़ होती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी होती या टाइम नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है प्याज में हर चीज़ ऐड कर दी ताकि इसको जो है फ्राई कर लिया जाए। अब दही नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लीमू ऐड कर दिया जाए। सिरका भी ख़त्म हो गया हुआ था तो मैंने लीमू यहाँ पे ऐड कर दी। 2 लीमू ऐड किए थे, 2 से ज़्यादा ऐड करें तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इमली भी होती है। और अब मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि ये अपने पानी में ही जो है थोड़ा सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है रायते की तैयारी शुरू कर दी थी। रायते में हम लोग प्याज नहीं डालते, क्योंकि मुझे प्याज से एलर्जी है, इसलिए प्याज को सेपरेट काट लिया गया था। और जी यहाँ पे जो मैच देखा जा रहा था फुल ज़ोरों शोर से, जो कि पता नहीं किस किस का मैच था। अब हमारे यहाँ पे मसाला भी बन चुका था, चावल भी बॉयल हो चुके थे। मैंने बनानी थी दम बिरयानी, इसलिए मैंने सेपरेटली उनको निकाल लिया था। अब कढ़ाई को वॉश करने के बाद मैंने दोबारा से चावल ऐड किए और ऊपर चिकन की तह लगा दी। तह वाली बिरयानी जो होती है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मुझे पर्सनली तह वाली बिरयानी पसंद है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जब मैं बनाऊँ तो वही बनाऊँ जो मुझे पसंद है। अब यहाँ पे जी मैंने ये सारा चिकन डाल दिया था। एक और चीज़, चावलों में और खाने में खुशबू के लिए आप क्या किया करें, जब आपका खाना बन जाता है तो उसको चाहे थोड़ी देर दम पे रखने से पहले आप पुदीना थोड़ा सा ऊपर रख दें। और आपको पता है कि बिरयानी में जो कलर ऐड किया जाता है वो भी लास्ट पे ऐड किया जाता है, तो जब आपने कलर ऐड करना है ऊपर थोड़ा सा पुदीना रख के उसको दम दे दें। यहाँ पे जी मैंने दम दे दिया था और जब मैंने दम उठाया तो पुदीने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। कुछ लोगों को पुदीना पसंद नहीं होता, लेकिन उसकी खुशबू तो काबिल बर्दाश्त होती है। इसलिए आप क्या करें कि जब आपने दम लगा दिया है उसके बाद हिलाने से पहले आपने जो पुदीना ऊपर रखा था उसको निकाल दें। अब यहाँ पे जी इतनी अच्छी बिरयानी तैयार हो चुकी थी और मैंने यहाँ पे रायता भी बना लिया था। आप ही ने प्याज खाना था इसलिए उनके लिए सेपरेटली प्याज तैयार कर लिया गया था, क्योंकि और कोई नहीं खाता। यहाँ पे अब खाने के बाद मैंने सोचा कि रात की चाय की बजाय आज मैं कॉफ़ी ट्राई कर लूँ। बाकी सब ने चाय पी ली थी, इसलिए मैं अपने लिए जस्ट कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी बहुत अच्छी तो बीट नहीं हुई थी, लेकिन खैर जितनी हो सकी मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ऐड करके साथ ही दूध ऐड कर दिया था। अब मैं चेक कर रही थी कि कॉफ़ी अकॉर्डिंग टू दूध की जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, या उसका टेस्ट किस तरह से है। मुझे लग रहा था कॉफ़ी कम है, इसलिए मैंने जो बाकी की कॉफ़ी थी वो सारी भी इसमें ऐड कर दी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।